हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुबशर। सुबह राम मंदिर बनकर कंप्लीट हो गया, परसों उसकी फिर प्राण प्रतिष्ठा है। सबसे पहले आप सब लोगों को एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो यार। राम मंदिर बना है, भारत की इकोनॉमी को वो किस तरीके से बूस्ट करेगा, ये भी साथ हम आज देखने लगे हैं। राहुल मेलोडिया भाई का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं भाई ये भारत की इकोनॉमी में किस तरह बूस्ट लाएगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, पूरी दुनिया से लोग टूटेगा इस जगह पे। अयोध्या आने वाले वक्त में मैं कहता हूँ सबसे एक डेवलप सिटी बनने वाली है। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जय श्री राम। ये नारा अयोध्या से लेके पूरे देश में गूंज रहा है। हर भारतवासी अपने अपने तरीके से रामलला के स्वागत की तैयारी कर रहा है। धार्मिक एक्टिविटियां चरम पे है, लेकिन इन सब का आर्थिक इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होने वाला है ये काफी लोग नहीं जानते। आज खुल के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कैसे रामलला के आने से धर्म का तो विस्तार होगा ही होगा, लेकिन अर्थव्यवस्था भी झूम उठेगी। अयोध्या में राम मंदिर के आने के बाद से कितना ज्यादा खर्चा होने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डेवलपमेंट होने वाला है, रियल एस्टेट सेक्टर में क्या होने वाला है, टूरिज्म में क्या होने वाला है, किस किस सेक्टर को कितना फायदा होने वाला है, कितने रोजगार पैदा होने वाले हैं, किन किन स्टॉक्स में तेजी रहने के आसार है, सब बताएगा तेरा राहुल। जनता जनार्दन को जय श्री राम बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। राहुल भाई बहुत कमाल इंसान है यार, जो होता है ना बोलने का अंदाज अलग लेवल है। राम मंदिर के बनने का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा टूरिज्म सेक्टर पे। अयोध्या की पॉपुलेशन है 35 लाख, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि पूरे साल भर में जो इनके रहवासी और टूरिस्ट का रेशियो 1:10 रहेगा। मतलब 35 लाख तो रहवासी है और 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग एक साल में आएंगे। और अभी जब मंदिर खुल रहा है तो शुरुआती 2-3 महीनों में तो 3 से 5 लाख यात्री रोज आने का अनुमान है, यानी महीने के 1 से 1.5 करोड़ लोग। तो जब इतने लोग दर्शन करने को आएंगे, सब परिवार आएंगे, तो राम मंदिर के एरिया में तो चहल पहल रहेगी। उसके आसपास की भी कई एरिया, कई टूरिस्ट स्थल, कई पर्यटन स्थल चमक उठेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट सीधा सीधा हमको दिखता है, वो दिखता है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, यानी ये जो होटल का और रेस्टोरेंट का ये वाला कल्चर है। इस समय अयोध्या में 73 होटल अप्रूव हो चुके हैं और 40 का तो कंस्ट्रक्शन भी चालू हो चुका है। सबसे पहला इंटरनेशनल ब्रांड रेडिसन होटल का आ रहा है और ताज ग्रुप ने भी अपने 2 होटल अनाउंस कर दिए। और ये 73 होटल जो है, इनके अलावा 500 होम स्टे जिसमें 2500 कमरे वो भी अप्रूव हो चुके हैं। होम स्टे वो होता है जहाँ पे आदमी अपने घर पे टूरिस्ट को रोकता है और वहाँ पे एकदम लोकल कल्चर उसको दिखाता है, घर का ही खाना खिलाता है। तो वो 2500 रूम नए डेवलप होने वाले हैं। तो जो वहाँ का लोकल आदमी है उसको कितना बेनिफिट होने वाला है आप सोच लीजिए। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से रिलेटेड 3 शहर में आपको बताता हूँ जिसमें ऐसी संभावना है कि अयोध्या मंदिर खुलने के बाद यहाँ पे थोड़ी तेजी देखी जा सकती है। अगेन मैं यहाँ पे एक लाइन और कह दूं, वैसे भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मैं सिर्फ इम्पैक्ट बता रहा हूँ कि किन शहरों पे इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, अपनी रिसर्च स्वयं करें। एक कंपनी है प्रवेग लिमिटेड। ये कंपनी फेमस है इको फ्रेंडली लग्जरी स्टे देने में। इनके रिजॉर्ट अयोध्या में मेन मंदिर के काफी पास है और 100% बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। लक्षद्वीप वाले मैटर में भी इसके शेयर में काफी उछाल देखा गया था। तो राम मंदिर के बाद भी एक्सपेक्टेड है कि भाई ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि इसकी ऑक्यूपेंसी काफी अच्छी रहने वाली है। दूसरी कंपनी का शेयर है इंडियन होटल कंपनी, जो कि ताज ग्रुप ऑपरेट करती है, रतन टाटा जी की कंपनी है। इन्होंने भी अयोध्या में 2 होटल अनाउंस किए हैं और जैसा लक्षद्वीप के बाद भी इन्होंने उस मैटर में भी 2 अनाउंस किए थे, यहाँ पे 2 अनाउंस किए। तो एक्सपेक्टेड है कि ये भी पूरा बुकिंग फुल बुकिंग पे चलेगा। अगले 2-3 साल तक तो एक्सपेक्टेड है कि इतना क्राउड आने वाला है कि 100% होटल बुक रहेंगे, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम। एक और होटल ब्रांड जिसके शेयर आईटीसी लिमिटेड। अब आईटीसी का होटल पोर्टफोलियो वैसे तो छोटा है, लेकिन इसकी भी एक प्राइम प्रॉपर्टी अयोध्या में है और ये भी एक होटल प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। अब एक और सेक्टर जिसमें बूम आने वाला है वो है ट्रेवल सेक्टर के। भैया इतने लोग आएंगे तो आएंगे कैसे? मुंबई से अयोध्या पहले हफ्ते में 1 फ्लाइट चलती थी, अब दिन में 4 फ्लाइटें चलती है और वो भी फुल चलती है। और जो उनका एयर फेयर है वो आसमान छू रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफी रिनोवेट हो रहा है और अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी वहाँ पे चालू हो चुकी है। रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाई है अयोध्या के लिए, इस पूरे ओकेजन के लिए, और उसके अलावा रेगुलर बेसिस पे बहुत सारी ट्रेनें और चल रही हैं। अयोध्या के आसपास जितने भी सटे हुए जिले हैं सब तक के लिए बढ़िया 4 लेन की बड़ी सारी रोड बना दी गई है। एक और सेक्टर जिसमें बूम देखने को मिलेगी वो है रियल एस्टेट। एकदम विजिबल बूम है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी के रेट्स 10 गुना से 20 गुना हो गए जब से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। जो मकान के या जिस जगह के 10-20 लाख रुपए कोई मुश्किल से देता था, आज 2 करोड़ रुपए में वो जगह मिल नहीं रही है। इसके अलावा यूपी हाउसिंग बोर्ड जो सोसाइटी है वो 1200 एकड़ का एक प्रोजेक्ट लेके आ रही है।
वहाँ पे बहुत सारी रेजिडेंशियल कॉलोनी बनेगी, सरकारी गेस्ट हाउस बनेंगे और बहुत सारी चीजें भविष्य में बनने वाली है। एक नई टाउनशिप बसाने का 5 साल का टारगेट गवर्नमेंट ने लिया है। और वहाँ पे जैसे अगर आप देखेंगे जितने भी धार्मिक स्थल है, जैसे हरिद्वार है या फिर वृंदावन है, यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आते हैं, काफी महंगे आते हैं, क्योंकि कई जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं वो कहते हैं कि यार मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ। तो उस हिसाब से भी बहुत सारा बूम आपको देखने को अयोध्या में मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट की बात करूं तो यूपी गवर्नमेंट के 37 अलग अलग डिपार्टमेंट के 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसकी वैल्यू है 40,000 करोड़। लगभग हर डिपार्टमेंट ने किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई प्रोजेक्ट छेड़ रखा है उस एरिया में। अयोध्या रेलवे स्टेशन को रिन्यू किया जा रहा है, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रिन्यू किया जा रहा है, एक नया एयरपोर्ट लाया जा रहा है, गोरखपुर हाईवे को रीडेवलप किया जा रहा है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट पे गवर्नमेंट खूब पैसा बहा रही है। इसी के साथ जो भी कंपनीज हैं जो कि बुकिंग करती है, जैसे ट्रेवल बुकिंग करने वाली कंपनी, जैसे एक कंपनी है ईज माई ट्रिप, अभी लक्षद्वीप के बाद उन्होंने मालदीव का बाइकआउट किया था, उसके बाद से उनके शेयर ने एक रैली दिखाई थी। अब उनका भी जैसे अयोध्या के लिए बुकिंग उनकी भी चालू होगी और जितनी भी इस साइड से, तो उनके भी शेयर में खासा फर्क आपको दिख सकता है। और जितनी भी छोटी मोटी कंपनीज है जो कि स्पेशल तीर्थ यात्रा के पैकेज चलाती है, बस चलाती है, स्पेशल ट्रेन चलाती है, उनका रेवेन्यू भी कई गुना होने वाला है। तो हमने डिस्कस कर लिया कितने यात्री आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं। ट्रैवल बुकिंग करने वाली साइट हो, चाहे होटल हो, चाहे होम स्टे हो, चाहे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट हो। अब नोटिस कीजिए इतने जब लोग आएंगे तो भाई साहब खाएंगे भी तो सही। तो कितने रेस्टोरेंट, कितने ढाबे हैं जो यहाँ पे खुलेंगे और चलेंगे जबरदस्त तरीके से। उसके अलावा जितनी भी मर्चेंडाइज की चीजें हैं, जितनी भी चीजें आप बोलोगे इतना लोग आएगा तो कुछ ना कुछ, हर माल बेचो सब माल बिकेगा। स्पेशली जो पूजा सामग्री से रिलेटेड है, प्रसाद की दुकान है, मिठाई की दुकान है, माला की दुकान है, फल फूल की दुकान है, खिलौना की दुकान है, राम मंदिर से रिलेटेड गिफ्ट आइटम, राम मंदिर के टी शर्ट, झंडे, लोगो, बहुत कुछ बिकने वाला है। ये सारी चीजें हैं जो पैसा खर्च होने वाला है, और पैसा खर्च होगा तो सर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और जबरदस्त तरीके से जनरेट होने वाला है। आप नोटिस कीजिए कि सिर्फ जनवरी में जो कैट है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने पहले अनाउंस किया था कि 50,000 करोड़ का धंधा सिर्फ जनवरी में होगा। अब उन्होंने एस्टीमेट को रिवाइज किया है कि नहीं 1 लाख करोड़ से ज्यादा का भी धंधा हो सकता है। उन्होंने अपने आसपास की 30 शहर के फेडरेशन से चर्चा की और एक एस्टीमेट लगा कि कहा भैया 1 लाख करोड़ पार जाए। इन सभी के साथ जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पैदा होंगे बहुत सारे रोजगार। इतनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, इतने होटल बनने वाले हैं, इतने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इतना एयरपोर्ट सब बन रहा है। तो इनमें भैया लेबर की जरूरत है, इलेक्ट्रिशियन की भी जरूरत है, आपका जो फर्नीचर वाला उसकी भी जरूरत है, आर्किटेक्ट भी काम में आएंगे, टाइल वाला कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो टाइल बेच रहा है, जो पंखे बेच रहा है, कोई भी काम हो रहा है जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड सभी इंडस्ट्री में जबरदस्त बूम देखने को मिले। तो जब इतना कंस्ट्रक्शन होगा तो सर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जितना भी मटेरियल है, चाहे सीमेंट हो, स्टील हो, रोड़ी हो, बजरी हो, चाहे होटल्स बनेंगे उनमें टीवी लगेगा, सोफा लगेगा, फर्नीचर लगेगा, पंखे है, लाइट है, लाइटिशियन है, इन सबकी जरूरत पड़ने वाली है और जबरदस्त एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जनरेट होने वाला है। जब इतने होटल बनेंगे भैया इनमें स्टाफ लगेगा, जब इतनी दुकानें खुलेगी इनमें स्टाफ लगेगा, जब इतने रेस्टोरेंट खुलेंगे तो उनमें स्टाफ मिलेगा। तो आप सोचिए कि कितना भयंकर रोजगार पैदा होने वाला है और धर्म की जीत के साथ साथ कितनी बड़ी आर्थिक जीत होने वाली है। आप लोगों के कईयों के कमेंट आ रहे थे कि सर राहुल जी राम मंदिर पे कुछ बनाओ, राम मंदिर पे कुछ बनाओ, तो उसके धार्मिक एस्पेक्ट पे और लीगल एस्पेक्ट पे तो मैं क्या कहता, लेकिन जब भी अर्थव्यवस्था कनेक्ट होती है वहां पे आपका भाई सदा तैयार रहता है। और भारत में तो वैसे भी धर्म और अर्थव्यवस्था क्लोज रिलेटेड है। जितने भी प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उस पूरे गांव की, उस पूरे शहर की अर्थव्यवस्था जो है डायरेक्टली इनडायरेक्ट रूप से उस पूरे मंदिर पे निर्भर है। चाहे वो राजस्थान में सालासर बालाजी हो, खाटू श्याम जी हो, चाहे वो तिरुपति बालाजी हो, चाहे वैष्णो देवी, चाहे बद्रीनाथ, चाहे हरिद्वार, तो जहां भी प्रमुख धार्मिक स्थल है उसकी अर्थव्यवस्था पूरी उस पर निर्भर होती है। और राम लला ये पूरे भारत के सबसे प्रमुख स्थल बन सकते हैं। और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार काम कर रही है, आने वाले टाइम पे सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल होने वाले हैं और सबसे बड़ी इकोनॉमी होने वाली है। और उत्तर प्रदेश का जो ड्रीम है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी टच करने का, उसमें बहुत बड़ा योगदान इस मंदिर के द्वारा होने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यार क्या भाई ने एक्सप्लेन यार क्या एक्सप्लेन किया है। अभी धार्मिक स्तर से तो हम सारा समझ चुके थे बिल्कुल, लेकिन इन्होंने भारत के लिए कितना फायदा होगा, भारत के लोगों के लिए कितना फायदा होगा, ये आज इस वीडियो में यार जनवरी का कह रहे हैं, सिर्फ अयोध्या का, यूपी का जो लोग पैसा जनवरी का 1 लाख करोड़, 12-13 बिलियन डॉलर। ये सोचो आप फरवरी में जिस वक्त ये मतलब तब तक बना उद्घाटन हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा, तब क्या होगा। इस जनवरी की बात हो रही, जो महीना चल रहा है 13 बिलियन डॉलर। अभी तो रेडी, अभी तक ये जनवरी खत्म ही नहीं हुआ। ये बिजनेस होगा 13 बिलियन डॉलर, 13 बिलियन डॉलर। इस बात से अंदाजा लगा लो भाई साहब, ये अलग चीज है। तो ये सिर्फ 1 महीने का है, फिर साल के साल के 5 करोड़ लोग आए, जिनकी जमीनें थी वो 10 से 20% बढ़ गई हैं।
हाँ भाई, जिसकी गुना 10 sorry, लाख की परसेंट थी, नहीं, गुना गुना। मतलब 1 लाख की जमीन 10 लाख की हो गई है, 10 लाख की जमीन 1 करोड़ की हो गई है। 1 ये करोड़ रेट की चलेगा। जमीन 10 करोड़ की 10 हो गई करोड़ है। की हो गई, 10 करोड़ की जमीन 100 करोड़ की हो गई है। ये सीन बना हुआ था। 20-20 गुना जंपे, 10-10 गुना मारी है जंपे। और इधर उधर रोजगार फूलों से इधर- लेकर, खाने से लेकर, होटल से लेकर, हर इंफ्रास्ट्रक्चर चीज पे, का। गाड़ियों वालों का, टैक्सियों वालों का, हर कोई भाई कमाई करेगा यार। आपसे एक क्वेश्चन है। और पहले साल भाई 1 महीने में 1.5-1.5 2-2 करोड़ लोग आएंगे एक महीने में। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, मेरी बात तुम नहीं समझ रहे। हाँ। मैं जो चीज बोल रहा हूँ, 3 से 5 करोड़ हर महीने, हर साल, हर sorry। साल 3 से 5 ये करोड़। नॉर्मल ईयर, ये नॉर्मल की बात कर रहा ये हूँ। शुरू के हाँ। 3-4 साल तो 10-10 करोड़ भी आएंगे भाई। हाँ बिल्कुल। तो इस बात से अंदाजा लगा लो कि किस तरह इकोनॉमी जाएगी, किस तरफ जाएगी, लोग खर्च करेंगे। और इससे पैसा सोचो लगाएंगे, सब 35 कुछ लाख करेंगे। लोग जो रहते हैं वो कितना कमाएंगे, कितना कमाएंगे पूरा, और यूपी पे कितना जो है ना इसका फर्क पड़ेगा, खुद सोच लो सही बात यार। है। मजा आ आपका गया कैसे देखकर। कह रहे हैं अपने कमेंट सेक्शन में दे, आप लोग बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हो तो यार।